कल चर्चा हुई थी गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। दो तरह की धर्म है। कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। मुनि धर्म पालन करने के लिए कितने मूल गुण होते हैं? मुनियों के कितने मूल गुण होते हैं? 28। और गृहस्थ के कितने मूल गुण होते हैं? 2-4 बोल रहे हैं। 2-4 वो 8 होते हैं। देख लो एक बार, इतना भी नहीं पता आपको? कितने मूल गुण होते हैं? अपने मूल गुण नहीं पता, मुनिराज के पता कि उनके 28 होते हैं। मुनिराज को कितने बार दिन में भोजन करना चाहिए? उंगली दिखाओ सब लोग, जिनको पता है वो दिखाना, जिनको नहीं पता वो नहीं उठाना। अच्छे से उठाओ। अच्छा, सबको पता है कि एक बार आहार लेना चाहिए, ठीक है। गृहस्थ को कितने बार खाना चाहिए? पता है और खाते हो तो वो उठाना, बाकी नहीं उठाना। हाँ, पता है कि 2 बार खाना चाहिए और 2 ही बार खाते हो, वही उंगली उठाना। बाकी तो फिर ऐसा पता होने का क्या फ़ायदा कि पता है कि सामने गड्ढा है फिर भी उसमें गिर रहे हैं। तो ऐसा पता होने का क्या फ़ायदा है ना। मुनियों को कितने बार सामायिक करना चाहिए? अरे बोलिए ना, कितने बार? 3 बार। जोर से बोलिए, 3 बार। और गृहस्थ को कितने बार सामायिक करना चाहिए? नहीं पता, नहीं पता है। कम से कम 2 बार तो सामायिक करना ही चाहिए। मुनियों को गुस्सा करना चाहिए क्या? नहीं। और गृहस्थ को? अरे बोलिए ना। हैं? अच्छा, करना तो नहीं चाहिए, ये तो पता है कि करना नहीं चाहिए, मगर करे भी ना मानते भी नहीं है। एक होता है जानना और एक होता है मानना। कल मैंने बताया था कि श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा। कौन सा आवश्यक है? देव पूजा। श्रावक के 16 सुख होते हैं और 6 आवश्यक होते हैं। यदि आवश्यक का पालन करोगे तो सुख होगा, और आवश्यक का पालन नहीं करोगे तो सुख भी नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुख कहाँ से आएगा? आवश्यक से। जरूरी काम है, जैसे जरूरी काम आपका भोजन करना है कि नहीं है? आप जरूरी काम भोजन करते हो तो आपका जीवन चलता है ना। आपका जरूरी काम है सांस लेना। जरूरी काम है कि नहीं सांस लेना? सांस लेना जरूरी काम है, तो आपका जीवन चल रहा है। जो आपके जीवन में जरूरी काम है वो काम करते हो तो जीवन चलता है। ऐसे ही धर्म के 6 आवश्यक का पालन करोगे तो जीवन में सुख आएगा। क्या आएगा? सुख आएगा। पहला आवश्यक कौन सा है? अरे बोलिए ना, अभी तो बताया था मैंने। क्या है? देव पूजा। क्या है? देव पूजा। पहला आवश्यक है देव पूजा। तो देव पूजा आवश्यक यानी जरूरी। यदि आप घर में रहते हैं तो 6 आवश्यक का पालन करो, यानी भगवान की पूजा करो। नहीं करते हो तो दीक्षा ले लो। क्या? नहीं करते हो तो दीक्षा ले लो। तो कौन कौन देव पूजा करता है? देव पूजा कौन कौन करता है? हाथ उठाना जरा। देखो फोटो खींच रही है आपकी। अच्छा, आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, सुख किन किन को चाहिए? अच्छे से हाथ उठाना। जिनको चाहिए वो ही हाथ उठाना, बाकी मत उठाना। सुख किन किन को चाहिए? सुख का रास्ता क्या है? सुख का रास्ता शुरू होता है देव पूजा से।
सुख का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? देव पूजा से, परमात्मा से कनेक्ट होने से, परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के गुणगान करने से हमारा सुख का रास्ता शुरू होता है। रास्ता खुलता कहाँ से है? सुख का दरवाजा कहाँ से खुलता है? देव पूजा से। करते हो? हैं? दो चार लोग मंदिर में जरूरी है, तो कुछ लोग हैं जो जिनकी भावना होती है वो कर लेते हैं, और बाकी तो देखो क्या करें माता जी, अब आप समझती हो, आप तो जानती कितने बिजी हैं हम लोग हैं। सुबह से रात को 12 बजे तो हम सोते हैं, दुकान से लौटते हैं 11 बजे, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर 12-1 बजे तक सोते हैं, तो सुबह कहाँ अभिषेक कर पाएंगे? हमारी नींद ही नहीं खुलती है, हैं? अब आराम भी तो चाहिए ना शरीर को। बिल्कुल सही बात है, शरीर को तो सब कुछ चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। और सुख कहाँ से आता? आत्मा से या शरीर से? हैं? आत्मा से। अभी एक बहन जी कह रही थी, बोले माता जी हम आपके जहाजपुर गए थे। अच्छा जी, जहाजपुर मेरा हो गया। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही, हम आपके पंचकल्याणक में भी गए थे। अभी तक तो मैंने यही सुना था कि हम माता जी हम आपका अभिषेक देखते हैं, माता जी हम आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आज एक नई बात और सुन ली कि माता जी हम आपके पंच कल्याणक में गए थे। अब मैं सोचूं मेरा पंच कल्याणक कब हो गया? और पंच कल्याणक पूरा हुआ होगा तो उसमें निर्वाण कल्याणक भी हुआ होगा, तो आज यहाँ कहाँ से बैठी हूं मैं? फिर मन में और विचार आया, काश वो दिन कब आए जब वास्तव में पंच कल्याणक हो जाए। ये तो शरीर के माध्यम से अभी संसार में रह करके अभी तो भटकन चल रही है, थोड़ी बहुत साधना चल रही है, और बाकी तो अभी भटक ही रहे हैं, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले। जिन धर्म की प्रभावना हो रही है, निमित्त चलो फिर भी अभी अच्छा बन रहा है कि इस मामले से जिन धर्म की प्रभावना हो रही है, कम से कम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, वहां के लोग जाग जाते हैं। कोरोना काल में सब सो गए थे, अब कोरोना काल के बाद में जितनी भी धर्मशालाएं हैं सबकी सफाइयां हो रही हैं, सबकी पुताई हो रही है, सब में कलर हो रहे हैं। कोरोना काल के बाद में अब लग रहा है कि हाँ वास्तव में दोबारा से जागृति आ रही है, दोबारा से शुरू हो रहा है, लोग जाग रहे हैं। जो जिनका मंदिर छूट गया था, चलो माता जी आ रही तो अब फिर से शुरू कर देंगे। तो इस माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना हो रही है, लेकिन देखा जाए तो मोक्ष पहुंचना अभी रास्ता बहुत लंबा है बीच का। पंच कल्याणक का तो पता नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ पंच कल्याणक हो ना हो मगर मोक्ष तो मिल ही जाए। विचार आता है मन में, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब इन कर्मों से छुटकारा होके मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? अरे बोलिए ना, कौन कौन सोचता है? हाथ उठाकर बताना। सोचना ही तो है, और उसमें भी कम लोग सोचते, सारे नहीं सोचते। एक बहुत पहले की बात है कि एक बहन जी थी, वो अजैन थी, हमारे संपर्क में थी, बहुत पहले की बात है। उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी उम्र करीब 35-40 साल की थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, वो अजैन थी। और वो मतलब अजैन में भी उन अजैनों में थी कि जिसमें नारी को कोई स्थान नहीं था। यदि वो शादी नहीं करना चाहती है तो ऐसा नहीं कि वो साध्वी बन जाए, उसे घर में ही रहना पड़ेगा। और उन्होंने शादी नहीं की थी। अब घर में जहाँ रहती थी 3-4 भाई और बहनें, अब शादी नहीं की तो घर में भाभियाँ भी हैं। अब दिन भर खट, यदि घर में नंद रह रही है ना, भाभी को तो अच्छी लगी नहीं सकती, वो तो 2-4 दिन की अच्छी लगती है, जो स्थायी रह जाए वो पसंद नहीं आती है। अब वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि घर में भाई से भी झगड़ा होता, भाभी से भी होता, कभी कभी माँ से भी हो जाता। अब उसने शादी उसे करनी नहीं, उसका मन बिल्कुल है नहीं शादी करने का, तो वो जैनियों से बड़ी खुश रहती थी। बोले काश मैं भी जैन होती तो कम से कम मुझे शादी नहीं करनी थी तो जाके मैं साध्वी तो बन जाती, कम से कम मैं वहां जाकर दीक्षा तो ले लेती, कम से कम संयम का पालन तो करती।
लेकिन अब हमारी जाति में तो घर से निकल ही नहीं सकते, हम घर को छोड़ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं है कि हम ऐसा कर सके। यानी परिवार से ऊपर उठकर, परिवार से अलग होकर एकांत का जीवन जीने की सोच बनाना, ये बहुत कम लोगों में होती है। सब उसी में घुसे होते हैं। परिवार, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, वहीं लड़ते रहेंगे, वहीं झगड़ते रहेंगे, वहीं चेचे पे करते रहेंगे, वहीं रोते गाते रहेंगे, वहीं एक दूसरे को सताते रहेंगे, वहीं एक दूसरे को खुश करते रहेंगे और वहीं रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। और जबकि जैन धर्म में तो नारी को कितना उच्च स्थान दिया गया है, कितना उच्च स्थान दिया गया है। यदि वो अपनी सोच को थोड़ा सा भी ऊपर करे तो वो अपने घर गृहस्थी से उठ करके एक बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंच सकती है। नारी को स्थान देकर एक रास्ता दिखाया गया है, एक आगे बढ़ाया गया है। और यदि सोच परिवार से ऊपर उठ के हो, पहली बात तो कल्पना ही नहीं होती लोगों की कि परिवार से अलग भी कोई जिंदगी हो सकती है, परिवार से अलग होके भी जिया जा सकता है। साधु को भी मानते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनकी वैयावृत्ति भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी आरती भी उतारते हैं, उनको आहार भी करवाते हैं, मगर उन जैसे बनने की भावना होना एक बहुत अलग सोच है। और वो सोच है परमात्मा बनने की सोच। अब मैं इतने दिन हो गए जयपुर घूमते घूमते, कौन मिल रहे हैं? सारे गृहस्थ मिल रहे हैं, सब कुछ जैनी हैं। और जब किसी कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ जैनी भी होते हैं। तो सबका एक ही सिस्टम है, सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ धो। जिनका थोड़ा बहुत भगवान से लगाव है मंदिर जाओ, थोड़ा और लगाव है अभिषेक कर लो, थोड़ा और लगाव है पूजा कर लो। उसके बाद अपने वही घर गृहस्थी की जिंदगी शुरू कर दो। फिर उस घर में वृद्ध भी होते हैं, उन्होंने भी बचपन से वृद्ध होने तक का जीवन जिया। उन्होंने क्या किया? क्या किया? वही जो उनके दादा परदादा कर रहे थे वही उन्होंने भी किया। लेकिन फिर भी मैंने कल बताया था कि गृहस्थ धर्म भी एक बहुत बड़ा धर्म है। यदि आपने उसका भी पालन कर लिया तो कल मैंने बताया था कि यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। आप घर में रहकर भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यदि घर में रहकर उत्कृष्ट रीति से पालन करें, आपके कपड़े नहीं छुड़ाए, आपके घर नहीं छुड़ाया, आपका परिवार नहीं छुड़ाया, आप घर में रह रहे हैं, लेकिन यदि आपने घर में रहकर भी धर्म का अच्छे से पालन कर लिया है तो स्वर्ग 16 उपजावे। यूं श्रावक व्रतपाल, श्रावक के व्रतों को पाल करके एक गृहस्थ बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, बिना मेहनत के वो स्वर्ग जा सकता है। स्वर्ग का रास्ता साधु बनने को, साधु को स्वर्ग मिलता है जरूरी नहीं है। आप घर में रहते हैं, यदि घर में रहकर आप षट आवश्यक का पालन अच्छे से करते हैं, देव पूजा करते हैं, गुरु उपासना करते हैं, स्वाध्याय संयम तप और दान करते हैं, आपका रास्ता स्वर्ग का खुला हुआ है। आप कमाई भी कर रहे हैं, आप बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं, आप घर में बच्चे की शादी भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ करते हुए भी आपका स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। यदि धर्म को साथ लेकर यहाँ चलते हैं तो धर्म आपको घर से भी स्वर्ग भेज सकता है। कुछ लोग घर को कीचड़ कहते हैं, नरक कहते हैं, लेकिन मैं कहती नहीं, घर में यदि स्वर्ग है तो स्वर्ग जाने का रास्ता खुल गया है। और स्वर्ग कब है? जब आप षट आवश्यक का पालन करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अभिषेक कभी भी अपने जीवन में 1 बार 2 बार कभी किया हो? ऐसे लोग हाथ उठाएं। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभिषेक नहीं किया हो? नहीं, हाथ नहीं उठवाऊंगी, मैंने देख लिया आप लोगों को कि किन्ने नहीं किया है। बंधुओं, कम से कम ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा उपवास नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा आप दान नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा आप त्याग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा आप स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं,
तो कम से कम भगवान का अभिषेक तो कर ही सकते हैं। अपने ऊपर लोटा तो खूब डाले, अपने ऊपर लोटा डाल करके क्या मिला? शरीर गंदे का गंदा का गंदा ही है। आज नहाया, इतनी बढ़िया बढ़िया साबुन लगाई, इतना क्रीम पाउडर लगाया, इतना आपने डीओ लगाया, इतना सब कुछ लगाने के बाद सुबह क्या होगा? शाम तक फिर बदबू आने लगेगी शरीर में। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? लेकिन एक कलश इन हाथों से आपने भगवान के ऊपर डाल दिया तो आपका जीवन धन्य हो गया। भगवान के ऊपर कलश डालते हुए भावना भाएंगे, हे भगवान, जैसा तन आपका है वैसा मेरा हो जाए, जैसा वज्र सम नारा संगना आपको मिला है वैसा मुझे मिल जाए। इस तन से जैसे आपने संयम का पालन किया है, मुझे भी भावना आए कि मैं भी संयम का पालन करूं। आपने जैसे तपस्या करी है मैं भी ऐसी तपस्या करूं। इस भावना को भाते भाते एक कलश यदि आपने भगवान के ऊपर डाल दिया, आपने अनंत पापों को काट लिया। लोग आते, माता जी कोई अच्छा सा जाप बता दो, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र बता दो। भाई किस लिए बता दो? किस लिए बता दो? इसलिए बता दो बहुत परेशानियां चल रही हैं घर में, बहुत कष्ट है, पीड़ा है, बीमारी है। अरे भगवान के मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? हर कॉलोनी में क्यों बनाए जा रहे हैं? किस लिए बनाए जा रहे हैं? कारण आपको पता है? नहीं पता है? भगवान का मंदिर सुख देने के लिए है या दुख देने के लिए है? भगवान का मंदिर भी है, सुख देने का रास्ता भी है, और आप सुख नहीं ले रहे हो, इसमें गलती किसकी है? कम से कम भगवान का मंदिर बना हुआ है आपके मोहल्ले में तो एक कलश जाके भगवान के ऊपर डाल करके प्रार्थना करना, हे भगवान, जैसे जीवन धन्य आपने अपना कर लिया है वैसे मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी भावना के साथ में यदि एक कलश भी आपने अभी डाली, अभी बोली चल रही थी, अब बोले मुझे पता ये क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभिषेक ही नहीं करना। अभिषेक करना हो तो बोली ले, भाव ये थे कि करने नहीं है, और जब करने नहीं है तो फिर बोली किसके लिए ले? कौन करेगा अभिषेक? अरे जिसके मन में भगवान के अभिषेक के भाव नहीं आए, मैं तो समझती हूँ वो भक्ति नहीं है भगवान का। और ये पुरुष पर्याय मिली है आपको, जिस पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस पर्याय से साक्षात मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है, उस पर्याय को पाकर भी आपने कम से कम मुनि नहीं बन पा रहे हो, ग्रस्त तो बन जाओ। क्या बन जाओ? ग्रस्त तो बन जाओ, एक श्रावक तो बन जाओ, और वो भी नहीं बन पाए। यानी हमारे हाथ में दीपक है फिर भी हम गड्ढे में गिर रहे हैं, तो गलती किसकी है? हमारे मोहल्ले में मंदिर है फिर भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए, फिर भी हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, फिर भी हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो ये पुण्य कर्म का उदय है या पाप कर्म का उदय है? अब मुझे ये बताओ, धर्म करने के भाव पुण्य के उदय में बनते हैं या पाप के उदय में? पुण्य के उदय में। और पूजा करने के भाव नहीं हो रहे, इसका मतलब बोलिए ना, पाप का उदय चल रहा है ना? और अभिषेक करने के भाव नहीं हो रहे, इसका मतलब चल रहा कि नहीं चल रहा? कम से कम इतना तो आप एक्सेप्ट करो, इतना तो स्वीकार करो कि यदि मेरे धर्म करने के भाव नहीं हो रहे तो मेरे कर्म का उदय है। महिलाएं जब पुरुषों से कहती हैं देखो वहां अभिषेक हो रहा, आप भी कर लो ना, तुम मुझसे मना मत करवाया करा, मना करने में पाप लगता है, क्यों पाप करवाती है मेरे से? बोलिए ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते आप लोग? हैं? इसका मतलब ये तो पता है कि अभिषेक के लिए मना करने में पाप लगता है, इतना तो जानते हैं। तू बार बार मत कहा कर मेरे से, जब मेरा मन होगा मैं कर लूंगा। मेरे से मना करवाती है, मेरे से पाप करवाती है। अब ये भी मानने वाली नहीं है, ये भी रोज पीछे लगी रहती। कर लिया करो ना अभिषेक। यहाँ मुनि श्री सुधा सागर जी आए कि नहीं आए हैं? अरे बोलिए ना। अच्छा, पंचकल्याण उन्होंने करवाया है, तो यहाँ रोज कितने लोग अभिषेक करते हैं? एक हाथ उठा अभी तो। रोज अभिषेक? भाई मैं तो ये जानती हूँ कि निर्यापक मुनि राज जी सुधा सागर जी जहाँ पहुँच जाएं और वहाँ के लोग अभिषेक ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है।
और यदि आपने अभिषेक नहीं कर रहे हैं आप, इसका मतलब आपने उनकी संगति प्राप्त नहीं करी है। इसका मतलब आपने उनके प्रवचन नहीं सुने हैं, आपने उनसे कुछ लिया ही नहीं है। उनकी बहुत प्रेरणा होती है कि अभिषेक करो, बहुत प्रेरणा होती है, और उन्होंने अपनी प्रेरणा से हजारों लोगों को, अभिषेक करने वालों को तैयार भी किया है। हजारों युवा तैयार हो गए उनके प्रेरणा करने से, अभिषेक करने वाले। यदि पाप कर्म का उदय आया है तो कटने का माध्यम भगवान की भक्ति है। आप दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, कम से कम भक्ति तो करो भगवान की, तभी तो सुख का मार्ग खुलेगा। यदि आपके यदि सूर्य ग्रह का अनिष्ट हो गया है, सूर्य अच्छा नहीं है, और मान लो तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, अरे ज्योतिषी जी वो सूर्य बहुत खराब चल रहा है, क्या करें? तो ज्योतिषी कहेगा आप ना सूर्य को जल दिया करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? हैं? दूसरी बात वो कहेगा केसर का तिलक लगाया करो। दो बातें बताता है ज्योतिषी। लेकिन यदि आप भगवान की पीली प्रतिमा का अभिषेक करते हैं और मंदिर में जाओ तो केसर तो वहां रखी रहती है, और केसर लगाते हैं तो आपका सूर्य अपने आप ठीक हो गया। यदि किसी का चंद्रमा खराब है और सफेद प्रतिमा का अभिषेक करे तो उसका चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी आप भगवान के जो 6 आवश्यक का पालन करते हैं तो 6 आवश्यक के पालन से 9 ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप भगवान की यदि पूजा करते हो, जैसे कि बताया जाता है कि पूजा में अष्टद्रव्य होती है ना, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, यही होते ना। अब इसमें से जल चढ़ा रहे, क्या चढ़ा रहे? ज्योतिषी क्या बताएगा? जल चढ़ाओ, तुमने जल चढ़ा लिया। ज्योतिषी कहेगा सफेद चीज का दान करो, तुमने अक्षत चढ़ा लिया। ज्योतिषी कहेगा पीली चीज का दान करो, तुमने पुष्प चढ़ा लिए। ज्योतिषी कहेगा कि किसी सफेद चीज में नैवेद्य भी आ गया, और दीप भी आ गए, धूप भी आ गए, और फल आ गया, और अर्घ आ गया। लो, जो भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करता है उसके 9 ग्रह तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। करो तो भक्ति से, करो तो भावों से। यदि मान लो किसी का शनि खराब हो तो ज्योतिषी कहता है प्रतिक्रमण किया करो। क्या कहता है? प्रतिक्रमण किया करो। और भगवान महावीर क्या कहते हैं? दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करना चाहिए। भगवान महावीर की बात मान लो तो ये ग्रह परेशान करेंगे ही नहीं। आप अष्टद्रव्य से पूजा करो, अपनी बहुओं को सिखाओ। आपके यहाँ शादी होती है तो आप सारे दहेज के साथ में एक चांदी का बर्तन, पूजा का सेट भी दो। यहाँ परंपरा है कि नहीं है? नहीं है। आज से नियम ले लो कि हम एक सोने की चीज कम दे देंगे, एक चांदी की चीज कम दे देंगे, मगर पूजा का सेट जरूर देंगे कि हमारे बिटिया और दामाद दोनों साथ बैठकर भगवान की पूजा करें। जितना आपने दहेज में सामान दिया है वो घर गृहस्थी के काम आएगा, लेकिन एक चांदी का जो पूजा का सेट दोगे वो आत्मा के काम आएगा और सुख के काम आएगा। वहीं से सुख आएगा। साड़ी से सुख मिले ना मिले, तुम्हारे सोने का हार देने से सुख मिले ना मिले, मगर जो आपने चांदी का सेट पूजा का दिया है उससे पूजा कर ली तो सुख जरूर मिल जाएगा। तो बहुत नाम सुना था, बहुत नाम सुना था मंदिर का। और हाँ, सामने खड़े हैं, इनका नाम ही हरक चंद जी है। ये हरक का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब होता है इसका? नहीं होता भाई। एमपी में कहते हैं, सुनो सुनो, एमपी में कहते हैं कि जैसे कोई किसी को डांटना, बोले हड़क दो उसको। क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ इसका क्या अर्थ होता है मुझे नहीं पता है। यही अर्थ होता है या दूसरा अर्थ होता है? यही वाला होता है। तो आप बचपन में बहुत उद्यमी रहे होंगे, इसलिए हड़क 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 करते करते हरक हो गए आप। नहीं, लेकिन आप बहुत मेहनती हैं, बहुत धर्म के प्रति समर्पित हैं और बहुत लगनशील हैं काम करने के प्रति। और आपके यहाँ से कई परिवार, उत्तम चंद जी का परिवार कई बार जहाजपुर पहुंचा, कई बार चर्चा भी हुई।
और आने के लिए निवेदन भी किया। मैंने कहा जब जयपुर आऊँगी तब मैं आऊँगी। आज वो दिन आया है, जयपुर आने के 2-2.5 महीने बाद का दिन आया है कि अब यहाँ पर पहुँचना हुआ है। और बड़ी अच्छी समाज है यहाँ की। हाँ, लगा सबकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि सारे बहुत अच्छे हैं। और अभी उत्तम चंद जी ने परिचय करवाया कि ये हमारे अकलंक जी हैं और ये भी काफ़ी धर्म के प्रति आगे रहते हैं हर कार्य में। आपकी कमेटी में काफ़ी जो 2-3 दिन से परिचय हो रहा है कमेटी का, नाम तो मुझे याद नहीं है, शक्ल मुझे याद हो गई है क्योंकि 2-3 बार यहाँ पर अभी 3-4 जब से जवाहर नगर आई हूँ तब से 3-4 बार आपका आना हुआ। तो काफ़ी अच्छी समाज है मालवीय नगर की। और आज तो जब मैं यहाँ आई तो पंडाल जब लग रहा था तो मुझे वो याद आ गया कि एक बार मुरादाबाद में मैं अचानक आहार के लिए एक मोहल्ले में चली गई, वहाँ चौके लगे ही नहीं थे और उस मोहल्ले में पहुँच गई। अब मोहल्ले वालों को पता चला माता जी आ रही हैं तो सारे घर में भाग रहे थे, कोई बर्तन ला रहा है, कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है, कोई वो कर रहा है। अब चौका तो लगा नहीं था, वैसे ही तैयारी यहाँ की हो रही थी और 5 मिनट में तैयारी हो गई। सब भाग रहे थे, कोई यहाँ भाग रहा, कोई वहाँ भाग रहा। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आप सबके जहाजपुर जाने का, पानी में मगर का, चलने में डगर का और जयपुर में मालवीय नगर का बड़ा ही महत्व है। जो लोग आज जहाजपुर में आए हैं उनका महत्व बता दूं। देने में दाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में साहिबाबाद का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, मिलने में प्रसाद का और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। कार्यक्रम के शुरू का और मिट्टी में गेरू का और आने वालों में जागरू का बड़ा ही महत्व है। धरती पर आब का, सूरज के ताब का और आने वालों में पंजाब का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटा का, सावन की घटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और यहाँ के बाद भगवान का अभिषेक करने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।
कैसे अनुभूति हुई उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बचपन में एक बार कुंडलपुर गया था, वैसी अनुभूति मुझे आज जैसी वहाँ हुई थी, बिल्कुल वैसी अनुभूति मुझे आज यहाँ हुई है। और मेरा नहीं, मेरे संपूर्ण परिवार का, मेरे पूरे समाज का ये सौभाग्य है कि हमें इस जहाजपुर क्षेत्र में आके दर्शन करने का, पूजन करने का और भगवान के अभिषेक करने का जो सौभाग्य मिला है। मैं देवादिदेव प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सौभाग्य मुझे और मेरे परिवार को हमेशा बारंबार मिलता रहे। आप सभी को जय जय। इतना सुंदर मंदिर अपनी लाइफ में देखा है और यहाँ के जो भक्ति देखी है वो अपने आप में एक अलग ही वो दिखा रही थी, और चाहूँगा कि यहाँ पे आने का वापस से मौका जरूर मिले। जय जय। मुनि सुव्रत भगवान का हम घर पे भी चालीसा पढ़ते हैं। ये निघ्न निवारक है और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं आगे भी भगवान के दर्शन मुझे होते रहे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रथम बार मैं यहाँ पर आया हूँ और जो अनुभूति हो रही है वो शब्दों में बयान करना तो शायद बहुत मुश्किल है। आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपने पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ पर आज ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जिनेन्द्र बंधु। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।